भेज दी। ये मैं अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ से, जिंदगी में कभी भी अगर किताब लिखूंगा तो यहाँ से शुरू करूंगा। अल्लाह ताला की मेरे पे इतनी बड़ी रहमत हुई, अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक फेलियर से गुजारा। फेलियर क्या, एक बंदा आया, उसने मुझे लाहौर के एक इलाके में जाएगा, ये ज़मीन मेरी है। हम भोले थे, हमने रजिस्ट्री भी नहीं चेक की, कुछ भी नहीं किया। हमने देखा कि यार ये एक मजहबी जमात का बंदा है और ये हमारे बड़ों को भी जानता है, रेफरेंस देता है, तो ठीक ही होगा, ठीक होगा, इसमें जाहिर भी इसका कोई मसला नहीं है। तो इवेंचुअली पता ये लगा कि वो बंदे के पास ज़मीन नहीं थी और बंदे के पास सिर्फ एक टोकन भी आना था। वो बंदे एक समझ लें कि हैबिचुअल फ्रॉड था। उसने मैलिफाइड इंटेंशन से जो है ना हमारे साथ ये पूरी डील की। तो इवेंचुअली 6-8 महीने में जब हमें पता लगा तब हम मार्केट के अंदर काफ़ी चीज़ें बेच चुके थे। यानी वही ज़मीन आप सेल कर चुके थे आगे? हम प्लॉटिंग करके सेल कर चुके थे। तो हमें तकरीबन आप कह लें कि इवेंचुअली अगर कहें कि 30-40 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, जबकि मेरे पास कुल वर्थ मेरी 20 लाख 25 लाख थी और नुकसान हुआ 30-40 करोड़, 40 करोड़ का। कि मतलब उस जमाने में बच्चे भूल गए कि बच्चे क्या होते हैं, बेगम भूल गई, हंसना भूल गए, नजर ही कुछ नहीं आता था। तो उस फ्रॉडिये का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं कि अल्लाह ताला ने उसके जरिए मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे दुनिया सिखा दी। आपको मैं बात बताऊं कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी करम नवाजी और रहमत क्या है, हम 1000 जिंदगी हमें मिल जाए, 1000 साल की एक जिंदगी, और हर जिंदगी हम सजदे में गुजार दें, तब भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ताला आपको गिरा के भी उठाने पे कादिर है, अल्लाह ताला आपको फेल करके सक्सेस देने पे भी कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज में कुदरत रखता है और अल्लाह ताला की हर चीज में वाकई जो है ना भलाई है। वो कहते हैं ना कि निकले कैसे मैं कहता हूं अल्लाह ताला, हम एक मुहावरा करते हैं ना यार, इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी। इस वक्त इंसान के साथ जिसके साथ कुछ ज्यादती हुई थी ना, बड़ा बुरा लग रहा होता है। लेकिन हकीकत आपको बात बताऊं, जब हमारे साथ उस फ्रॉडिये ने फ्रॉड किया, हमें बड़ी तकलीफ हुई और आज हम उस फ्रॉडिये को अपना मोहसिन समझते हैं। उस फ्रॉडिये को अपना मोहसिन समझते हैं कि यार वो हमारे साथ फ्रॉड ना करता, अल्लाह ताला ने शायद हमें एक प्रोसेस से गुजारना था, हमें दुनिया का फहम देना था, कारोबार की फरासत देनी थी, कारोबार का शऊर देना था। तो वो हम निकले इस तरह कि हम 1.5 साल, ये पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने आपको वाकया बताया था, 1.5 साल पिछला कहेंगे तो लोग पूछेंगे पिछला कहाँ पे है, इसलिए ये ना कहें। हमने 1.5 साल जो है ना हम सड़कों पे थे। मैं था, मेरे साथ एक मेरे साथी हैं हाफिज मोहसिन जवेद साहब, वो हम सड़कों पे फिरते होते थे। हम सड़कों पे लवारसों की तरह फिरते थे, कुछ नहीं पता क्या, बस सड़कों पे फिरते थे, एक होप लेके कि यार आज फलां ऑफिसर ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ फलां जज ਨੂੰ मिल ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ फलां ब्यूरोक्रेट ਨੂੰ मिल ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ फलां अफसर ਨੂੰ मिल ਲਾਂਗੇ, फलां वकील ਨੂੰ मिल ਲਾਂਗੇ। मतलब एक होप कि यार कहीं से मैं ना डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता ना, वो सहारा ढूंढ लेने हम सड़कों पे होते थे। यानी आप सिस्टम के दरवाजे को हमने सिस्टम में कोई ऐसा इदारा नहीं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं पाकिस्तान का जिसका दरवाजा न खटखटाएगा। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, हमारा फ्रॉड हो गया। तो क्या जवाब क्या है? जवाब मायूसी, नाकामी। पता लग गया सिस्टम करप्ट है। क्या कहते थे लोग? लोग पैसे मांगते थे। यानी आप इंसाफ लेने गए हैं, पैसे मांगते थे। सिस्टम करप्ट है, सिस्टम ही करप्ट है, पूरा सिस्टम। मैं कहता हूं वो माई सही कह गई, ये बिक चुका है। ये तो आपको उसका असल एहसास तब हुआ? मैंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया कि ओ भाई मैं सीखूं हमारा लॉ इतना रिलीविंग किस तरह है। मतलब ये सिस्टम ऐसा है कि मैं ये कहने पे मजबूर हूं, आपने अदालतों में जाना तो जालिम बन के जाओ, मजलूम बन के ना जाओ। जालिम के लिए रिलीफ है, मजलूम के लिए इंसाफ नहीं है। मैं मुआशरे में नया हूं, मुझे नहीं पता कि इस बात के बाद शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है या नहीं। तो सीधे बड़ा आपने पढ़ा भी नहीं ना, आप साथ क्या भी रहे हैं ना कि मैंने पढ़ा नहीं है लॉ, मैंने आपको पता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि ये स्टेटमेंट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। पहली मर्तबा तो इस्लाम में भी माफी हो जाती है और यहाँ पर भी हो जाएगी। तो देखें, जो मुझे समझ आया लॉ वो यही है कि जालिम के लिए रिलीफ है, मजलूम के लिए नहीं। देखें हमारे पास चेक था, हमारे पास सिक्योरिटी चेक्स थे उस बंदे उस फ्रॉडिये के। हमने सिक्योरिटी चेक के बिना पे उस पर जो है FIR देनी चाहिए, तो FIR ही ना कटे हमारे थाने में। हम 22 से 22 B लेके गए थाने में,
वो 22 से 22 पे हाई कोर्ट पे स्टे ले आया 2 साल सुनवाई ना हुई। मैंने कहा यार ये देखिए 1.5 साल मायूसी का वो लेवल के शायद उसके बाद इंसान अगर ईमान ना हो तो इंसान शायद अपनी जान दे दे। वो एक ज़ात जिसके ऊपर फिर उम्मीद होती है वो रब की ज़ात ही है कि अल्लाह ताला से उम्मीद थी। हमें एक आयत समझ आई 1.5 साल बाद, हमारी नज़रों से गुजरी कि वो मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, तुम तक़वा इख्तियार करो तुम्हारे रास्ते हैं। अच्छा हमने कहा यार हमने हर दरवाज़ा खटखटा दिया, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चले गए हैं, पुलिस, कोर्टे, कचहरियाँ, मतलब आप कह लें कि कुछ ऐसे इदारे भी जिनका नाम भी मैं ले नहीं सकता वहाँ भी चले गए हम कि भाई चले अब नैब छोड़ दें, FIA छोड़ दें, हर जगह चले गए। उससे ऊपर भी जो इदारे हैं वहाँ भी चले गए, हर जगह हमने वहाँ के इदारों पे चले गए नहीं भी तो हमने खटखटाया कि यार हमें कोई कर दें, जो पूरे पाकिस्तान के मसले हल कर देते हैं। उस इदारे में हमारी कहाँ पहुँच है, हम माड़े बंदे हो गए। वो तो आप जैसे बड़े साफियाँ की अप्रोच होती है। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि मायूस होके बैठ गए, जालिम तगड़ा होके बैठ गया, हम मायूस होके बैठ गए कि यार अब कोई रास्ता नहीं है। देखें हम लोग क्रिमिनल्स तो हैं नहीं कि फिर हम कहें यार ये तू नहीं है मैं नहीं। और सच्ची बात है कि मेरे घर वाले प्रॉपर्टियाँ कैलकुलेट करते थे कि हमारे पे इतनी प्रॉपर्टी है पुत्र तू बेच दे मसला हल होता है। मैं कहना नहीं अद्धे पूरे होते हैं उसके बाद सारी प्रॉपर्टी यहाँ तक कि मैं तब भी नहीं है, मतलब यहाँ तक कि हमारे घर में वो वक्त भी आ गया कि मेरे वाले साहब ने मुझे कहा एक दिन कि यार पुत्र ग्रॉसरी जो है ना वो अब करनी है तो फिर हमको प्रॉपर्टी बेच देते हैं ताकि हमारे को कैश तो, मतलब मेरे वालिद साहब हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, मतलब हमारे पास ये नहीं है कि हम हैंड टू माउथ थे, हम फिर भी खाते पीते थे, हमारे पास को रेंटल इनकम्स जो एक एवरेज एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है वो थी हमारी। तो कहने का मकसद ये है कि वो आयत गुजरी 1.5 साल बाद जब मायूसी एट पीक थी, जब हम सड़कों पे खज्जल हो गए, हम सुबह उठते थे 9 बजे सड़कों पे फ़लाँ जगह जा रहे हैं, फ़लाँ कचहरी जा रहे हैं, फ़लाँ पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कभी CCP ऑफिस जा रहे हैं, कभी IG ऑफिस जा रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हर बार एक होप है। जब ये आयत गुजरी ना तो हमने ना ये कहा कि यार ये अल्लाह ताला ने जब ज़मानत दे दी है कुरान मजीद के अंदर, तो कुरान से ज़्यादा ऑथेंटिक निसाब और किताब तो कोई भी नहीं है, पूरी कायनात में नहीं है। रब का फरमान है, गलत तो हो नहीं सकता, तो यार इसको ट्राई करते हैं हम। तब फिर मैंने कहा यार एक दिन मैंने कहा मोहसिन भाई छड्डो, मैं आज तो बात है जाने नहीं किसी इदारे च, मैं नहीं जाना इदारे च, जो मर्जी हो जाए, असा ना अदालत से जाना कुछ भी नहीं। यार 1.5 साल खज्जल हो गए हैं ना, पूरा खज्जल हुआ है ना, राज्य के खज्जल हुए हैं ना फैमिली को टाइम दिया, न रिश्तेदारों को टाइम दिया, हंसना भूल गए, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, पट्टे खिंच गए हैं। फिजियोथेरेपी कराता था मैं उस वक्त, फिजियोथेरेपी कि मेरी गर्दन मूव नहीं करती थी। तो मैंने कहा यार बहुत हो गया ना, रब के आगे जरा थोड़ा सा जो है ना गिड़गिड़ाएं, तकवा इख्तियार कर लें। अल्लाह ने कह दिया कुरान में वो मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, तुम तकवा इख्तियार करो तुम्हारे लिए रास्ते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी नमाज़ें दुरुस्त की, हम मस्जिदों के नमाजी बन गए। बल्कि लोग मैं ये बात करता हूँ कि वो अल्लाह ताला ने हमें फंसाया हुआ था ना, तो अल्लाह ताला की ताबेदारी करनी थी। फंसे जो हुए थे रब के रहमतों के मोहताज, जो आज मैं बात करता हूँ और समझ आ गई उस वक्त कि यार रब रहमत कर दे, वो फाइनल होप थी हमारी, जो कि होप हमारी फाइनल नहीं होनी चाहिए थी, हमारी फर्स्ट होप होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हम गुमराही का शिकार थे, हमारा कॉन्सेप्ट था कि फलां अफसर मसला हल कर सकता है, हमारा कॉन्सेप्ट था कि फलां जज मसला हल करने पे कुदरत रखता है। नहीं, मसला हल अल्लाह ताला करने पे जो है वो कादिर है। हम गलत थे। हम वो तकबीर उला का एक नमाजी होता है, हम अजान उला के नमाजी थे। अजान हुई मस्जिद, हम गूगल कर रहे हैं दुआ की कबूलियत के वक्त कौन से होते हैं। भाई अजान और इकामत के बीच में दुआ कबूल होती है, पढ़ लिया। सफ़र में दुआ कबूल होती है, पढ़ लिया। बारिश में दुआ कबूल होती है, पढ़ लिया। लोगों के साथ रहम करने वाले की दुआ कबूल होती है, ये पढ़ा। वालदैन के फरमाबरदार की दुआ कबूल होती है। मतलब ये वो जो टिप्स हैं रब की रहमतें लेने के तरीके, हम गूगल पे तलाश करें। इल्म तो था नहीं, मदरसा नहीं ना पढ़ा हुए, दीनी तालीम तो हमने हासिल ही नहीं की हुई थी, तो हम गूगल पे देख रहे हैं हाउ टू गेट रहमत सही है, वो तो गूगल पे आ रहा है। गूगल पे भी खुलता था कि लोगों पे रहम करने से अल्लाह ताला रहम करता है, गरीबों को खाना खिलाने से अल्लाह ताला रहम करता है, जो बंदा नमाज के बाद अज़कार करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। तो मतलब एक फहरिस्त वो इम्प्लीमेंट किया अपने अंदर कि यार हमने ये करना है।
तो फरूक भाई अल्लाह का फजलो करम से हम 1.5-2 महीने के अंदर फारिग हो गए पूरे किस्से से। वो कर्जा भी उतर गया, वो मामला भी खत्म हो गए, वो बंदे से पैसे भी रिकवर हो गए और हम अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार हम करना 1.5 से 2 माह में 1.5 से 2 माह में कोई बंदा बड़ा उसमें इंटरवीन, कोई भी नहीं बंदा इंटरवीन किया, कोई, मैं कहता हूँ थ्रेट नहीं दिया, कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई, कोई दस्ते गिरेबान नहीं हुए, कोई गालम गलोच नहीं हुई। उस 1.5 साल में मुताद्दिद हो गई थी, उस 1.5 साल में मुताद्दिद मामला हो गए थे। इस 1.5 महीने के अंदर अमन और अमान से मामला क्लियर हो गया, जैसे मक्खन से बाल नहीं निकालते उस तरह मामला सारा क्लियर हो गया। मैं जिस बंदे को हम ट्रेस करते थे, टॉम एंड जेरी लगी हुई थी, हम उसके पीछे पीछे, वो हमारे टॉम एंड जेरी लगी हुई थी प्रॉपर। तो वो जो टॉम एंड जेरी का जो पूरा एपिसोड था ना, वो समझ ले वो रिवर्स हो गया। वो बंदा खुद ही चल के हमारा मसला हल करके चला गया। वो कहता पैन अपने पैसे ला जाओ। नहीं, वो एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसने हमें आराम से पैसे दे दिए और सिचुएशन भी उसकी नीयत नहीं थी, सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसको हमें पैसे देना मजबूरी बन गई। और इसमें हमारा कोई ना, देखिए हम कितना कोई इन्फ्लुएंस रखते हैं, उतना ही रखते हैं। ये तो अब बहुत ज्यादा आप चले